नमस्कार दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए कालिंजर दुर्ग। कालिंजर किला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित एक दुर्ग है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 97.7 किलोमीटर दूर है। इसे भारत के सबसे विशाल और अपराजय दुर्गों में गिना जाता रहा है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर 3री से 5वीं सदी गुप्त काल के हैं। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकले कालकूट विष को पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं तपस्या कर उसकी ज्वाला शांत की थी। ये अंदर गेट पे प्रवेश करते हुए ये किले के अंदर के जाने का रास्ता। प्राचीन काल में यह दुर्ग जयशक्ति चंदेल साम्राज्य के अधीन था। बाद में यह 10वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन और फिर रीवा के सोलंकियों के अधीन रहा। इन राजाओं के शासनकाल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए, लेकिन इस पर विजय पाने में असफल रहे। 50 रुपये टिकट है प्रति व्यक्ति इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए। मुगल शासनकाल में बादशाह अकबर ने इस पर अधिकार किया। इसके बाद जब छत्रसाल बुंदेला ने मुगलों से बुंदेलखंड को आज़ाद कराया, तब से यह किला बुंदेलों के अधीन आ गया व छत्रसाल बुंदेला ने अधिकार कर लिया। बाद में यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। विशालकाय है और 1.6 किलोमीटर लंबा और 0.8 किलोमीटर चौड़ा है। इस किले में आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा, आपको खुद ही से सारा किला देखना पड़ेगा। तकरीबन 1 स्क्वायर माइल से थोड़ा सा कम के एरिया में ये पूरा कालिंजर दुर्ग फैला हुआ है। ये यहाँ का मैप वगैरह भाई बहुत ज़्यादा विशालकाय है। ये उस ज़माने के शेफ का महल हुआ करता था, चौबे महल नाम है। यह द्वितलीय आयताकार महल पूर्वाभिमुख है, जिसका निर्माण अनगढ़े पीले बलुए पत्थर के उपयोग से किया गया है। इसकी दीवारों पर गचकारी का सुंदर कार्य है। इसका प्रवेश द्वार सादा किंतु आकर्षक है। प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करने पर एक खुला बरामदा है, जिसके चारों ओर स्तंभ युक्त गलियारे हैं, जो भीतर से एक आयताकार कक्ष में खुलते हैं। यह स्मारक अन्य महलों की तुलना में कुछ छोटा है। शैलीगत विशेषताओं के आधार पर यह 18वीं शताब्दी का माना जा सकता है। आइए अंदर चल के देखते हैं चौबे महल में क्या क्या है। चौबे जी के महल में प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करके ये खुला बरामदा सा है, जैसा आप देख सकते हैं, और चारों ओर स्तंभ युक्त गलियारे हैं और अंदर जाके ये आयताकार कक्ष में खुल जाते हैं। तो काफ़ी टूट फूट भी चुका है। कुछ ऐसा सा दिखता था 18वीं शताब्दी के शेफ का महल, चौबे महल। काफ़ी भव्य और दिव्य चौबे महल। शेफ का भी भाई अलग ही राजसी ठाठ रहा करता होगा उस ज़माने में, जैसा कि इनके महल से प्रतीत होता है। अब चलते हैं हम लोग इस कालिंजर दुर्ग के सबसे मेन मंदिर की ओर, नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ के नाम से विख्यात इस मंदिर का गर्भगृह शैलकृत है, जिसके सम्मुख स्तंभ युक्त मंडप। गर्भगृह के भीतर नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध 1.35 मीटर ऊंचा एक मुखी शिवलिंग है। इसकी भीतरी दीवार पर ऋषियों तथा भक्तों का अंकन है। इस मंदिर के स्तंभों व दीवारों पर कई अभिलेख अंकित हैं, जिनमें चंदेल शासक मदन वर्मा के 12वीं शताब्दी का अभिलेख महत्वपूर्ण है। निर्माण काल की दृष्टि से गर्भगृह को गुप्तकालीन व इसके मंडप को वंदित कालीन माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त मंडप के बाएं पार्श्व के ऊपर स्वर्गारोहण नामक एक विशाल शैलोत्कीर्ण जलाशय निर्मित है। ये विशालकाय कालिंजर दुर्ग बांदा डिस्ट्रिक्ट, यूपी एमपी बॉर्डर। भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा और विशालकाय, 1.5 फुट 2-2 फुट की तो सीढ़ियाँ हैं सिर्फ भाई।
इस दुर्ग में हनुमान दरवाजा और लाल दरवाजा भी हुआ करता था। कालिंजर शब्द कालंजर का उल्लेख तो प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिल जाता है, किंतु इस दुर्ग का सही उद्गम स्रोत अभी अज्ञात ही है। जनश्रुतियों के अनुसार इसकी स्थापना चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मा ने की थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका निर्माण केदार वर्मन द्वारा द्वितीय चतुर्थ शताब्दी में करवाया गया था। यह भी माना जाता है कि इसके कुछ द्वारों का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यही है वो पीछे का हनुमान दरवाजा का हिस्सा। ये पहले की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसमें श्री राम और रामायण की कुछ स्तुतियां भी अंकित की गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी भव्य और दिव्य ये किला। प्राचीन भारत में कालिंजर का उल्लेख बौद्ध साहित्य में भी बुद्ध के यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। गौतम बुद्ध के समय यहाँ चेदी वंश का शासन था। इसके बाद यह मौर्य साम्राज्य के अधिकार में आ गया। वह विंध्य 8वीं नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात यहाँ शुंग वंश तथा कुछ वर्ष पांडु वंशियों का शासन रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र का विंध्य 8वीं नाम से उल्लेख है। इसके बाद यह वर्धन साम्राज्य के अंतर्गत भी रहा। गुर्जर प्रतिहारों के शासन में यह उनके अधिकार में आया तथा नागभट्ट द्वितीय के समय तक रहा। चंदेल शासक उन्हीं के मांडलिक राजा हुआ करते थे। उस समय के लगभग हर एक ग्रंथ या अभिलेखों में कालिंजर का उल्लेख मिलता है। मुगल आक्रांता बाबर, महमूद गजनवी के अलावा कई राजाओं ने इस किले पर आक्रमण किया और यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गए, किंतु किले पर उसका अधिकार फिर भी नहीं हो पाया था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं आपको इस किले के ऊपर और पहाड़ी के ऊपर अंकित नजर आ सकते हैं। नंदी और शिव की प्रतिमा भी आपको देखने को मिल सकती है। नवरत्न के रूप में देवी माँ की मूर्तियाँ भी आपको किले के पहाड़ी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। कालिंजर दुर्ग का सबसे प्रमुख उत्सव प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला 5 दिवसीय कतकी मेला है। इसमें हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। साक्ष्यों के अनुसार यह मेला चंदेल शासक परिमदीदेव के समय आरंभ हुआ था, जो आज तक लगता आ रहा है। ये पीछे का एरिया दुर्ग का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने माइल्स में ये किला फैला हुआ है। बहुत विशाल का है। ये पहले 7 मंजिला हुआ करता था, मंडूप टाइप का। अब ये टूट कर 1 मंजिला ही सिर्फ रह गया है। ये पहले की प्रतिमाएं। ये किले का पश्चिमी भाग का इलाका, जहाँ पर नीलकंठ महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए 2 द्वार से आप जा सकते हैं। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह मंडप चंदेल शासकों की अनोखी कृति है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर परिमाद्र देव नामक चंदेल शासक रचित शिव स्तुति है। वह अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। ये कुल देवी देवता की प्रतिमा चंदेलों द्वारा ये पूजा जाता था। इसमें शिव और शक्ति, महादेव और काली को दर्शाया गया है। मंदिर के ऊपरी भाग स्थित जल स्रोत के लिए चट्टानों को काटकर 2 कुंड बनाए गए हैं, जिन्हें स्वर्गारोहण कुंड कहा जाता है। इसी के नीचे के भाग में चट्टानों को तराश कर बनाई गई है काल भैरव की एक प्रतिमा। इस दुर्ग को आप दिन ही दिन भ्रमण और घूम ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। 6 बजे के बाद यह किला बंद हो जाता है। जंगल से होकर ये गुजरता है कालिंजर दुर्ग, और ये काफ़ी विशाल का है तो समय लग सकता है। शाम को यहाँ पर तांत्रिक भी आने शुरू हो जाते हैं अपनी चीज़ों को सिद्ध करने के लिए, और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव रूप दोनों से इस्तेमाल करते हैं। अब भाई हम लोग जा रहे हैं राम कटोरा तालाब देखने के लिए। यह कालिंजर किले के अंदर स्थित एक तालाब है। यह तालाब किले के कई स्मारकों और मूर्तियों का एक हिस्सा है, जो चंदेल वंश के शासन काल की भव्यता और किले के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं।
फिलहाल तो इस तालाब में काई जम चुकी है। तालाब किले की संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है जो किले को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल बनाता है। इस दुर्ग में तालाब को शासकों द्वारा बनाया गया था ताकि वर्षा जल एकत्र कर उपयोग में लाया जा सके। इस तालाब के किनारे आयताकार भवन के अवशेष अवस्थित हैं। इसका उपयोग स्नानागार के रूप में रहा होगा। स्नान करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। वर्तमान में इस तालाब का व्यास लगभग 78 मीटर है तथा गहराई लगभग 3.5 मीटर है। भाई पूरा जंगली इलाका है और काफ़ी टाइम भी हो रहा है, शाम हो रही है, तो यहाँ से धीरे धीरे निकलते हैं। वैसे तो यह किला बहुत विशालकाय है और काफ़ी मीलों तक ये फैला हुआ है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चीज़ें इस कालिंजर दुर्ग में स्थित थी वो आपके सामने मैंने रख दिया है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली।